दो प्रकार के लोभ होते हैं, लोभ। और आपको पता है पाप के बाप का नाम क्या है? लोभ। पाप के पिताजी का नाम है लोभ। एक बार एक बालक काशी से पढ़ करके आया, खूब विद्वान बन के आया, अपने पिताजी के पास आकर के बोला, पिताजी मैं सब कुछ पढ़ के आया हूं, आप जहां से चाहो पूछ लो। तो पिता ने यही पूछा, बताओ पाप के बाप का नाम क्या है? नहीं बता पाया। बोले ये तो नहीं पढ़ाया गुरुजी ने। बोले ढूंढ के आओ कौन है पाप के बाप। बालक निकल पड़ा ढूंढने के लिए। तभी 2-3 दिन निकल गए, कहीं से उत्तर नहीं मिला, पाप का बाप कौन। तभी एक घर के बाहर गौ माता खड़ी थी, तुलसी का पौधा लगा था। बालक ने सोचा किसी वैष्णव का घर है, 2-3 दिन हो गए कुछ खाया पिया नहीं, यहां पे कुछ पा लेता हूं। उस घर में जैसे ही प्रवेश किया, वो किसी वैष्णव का घर नहीं था, एक वैश्या का घर था। तो वैश्या ने जैसे ही बालक को देखा, ब्राह्मण बालक, त्रिपुंड लगाए, शिखा रखी है, धोती पहन करके, हाथों में वेद लगे हैं, तुरंत वैश्या आई जल का पात्र लेकर के, महाराज जलपान कीजिए। तो ब्राह्मण ने तुरंत जल लिया, पान किया, पान करके बोली, ये घर मुझे लगता है किसी वैष्णव का है, गोबर का चौका लगा है, बाहर गैया है, तुलसी का पौधा है, आप निश्चित ही कोई वैष्णव हैं। वैश्या बोली, वैष्णव का तो नहीं पता मैं हूं कि नहीं, पर मैं एक नगर वैश्या हूं। जैसे ही कहा नगर वैश्या, ब्राह्मण बालक तो तुरंत बाहर गया, वमन करने लगा, अपने पेट में हाथ लगाने लगा, पानी निकालने लगा बाहर। वैश्या बोली, क्या कर रहे हैं आप? बोले, पाप का बाप ढूंढने निकला था, वो तो मिला नहीं, तुम्हारे घर पर आके जल पी लिया, पाप और कर दिया मैंने। अरे तुम्हारे घर का पिएंगे हम, तुम्हारे हाथ का खाएंगे हम। जैसे ही सुना कि पाप के बाप को खोजने निकले थे, वैश्या ने मन में सोचा, ज्यादा दूर नहीं जाने दूंगी, यहीं मिलाती हूं। अब भगवान जल पी ही लिया है आपने, पाप तो हो ही गया आपसे, अब तो आपको जाना पड़ेगा, नदी स्नान करनी पड़ेगी, जनेऊ बदलनी पड़ेगी, पंचगव्य पान करना पड़ेगा, तभी आप शुद्ध होगे। ब्राह्मण बोले, और नहीं तो ये सब करना पड़ेगा तभी शुद्ध होऊंगा मैं। तो जब पाप हो ही गया है तो थोड़ा और कर लीजिए। बोले मतलब? बोले पानी पिया है, प्रसाद भी पा लीजिए मेरे घर का, एक साथ कर लीजिएगा प्रायश्चित उसका। आजकल का व्यक्ति होता तो कर भी लेता। वो आजकल के लोग ऐसे ही विचार करते हैं, हमको करना तो है ही, गंगा जी नहाना तो है ही, ये पाप और कर चलो। हरिद्वार तो जा ही रहे हैं, तो क्यों ना किसी के संग छल और कर लो, कल तो डुबकी लगानी ही है। इतनी विचारधारा वाले लोग भी होते हैं संसार में। ब्राह्मण बालक तो लाल वर्ण का हो गया उसका चेहरा, तुम कह कैसे सकती हो मुझसे, मैं तुम्हारे घर का भोजन करूंगा। वैश्या बोली, कितने दिन हो गए आपको घर से निकले? बोले 3 दिन हो गए। कुछ पाया? बोले नहीं पाया। अब पाप का बाप पता नहीं कल मिले, परसों मिले, कब मिलेगा, कब तक भूखे रहोगे आप, कुछ पा लीजिए। मैं कहीं और पालूंगा, तेरे घर का नहीं पाऊंगा। इतने दिन से आप अकेले घूम रहे हैं, आपके पास धन भी नहीं होगा, मेरे घर अगर आप प्रसाद पाएंगे तो मैं दक्षिणा में 5 सोने की मोहर आपको प्रदान करूंगी। और फिर बाद में प्रायश्चित तो आप कर ही लोगे, कम से कम 4-5 दिन के लिए कुछ हो तो जाएगा आप पे व्यवस्था। 5 सोने की मोहर। बालक ने कहा, 5 सोने की मोहर ठीक है, मैं पा तो लूंगा, लेकिन मैं अपने हाथ से बनाऊंगा, तुम्हारे हाथ से बना हुआ नहीं पाऊंगा। हाँ ठीक है, मैं सीधा सामान दे देती हूं, आप बना लेना। आटा दाल चावल सब रख दिया, गोबर का चौका लगा दिया, बोले आप बना लीजिए। बालक, ब्राह्मण बालक जैसे ही बैठा बनाने के लिए, वैश्या आई, आकर के बोली, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मैं देख नहीं पा रही हूं, आप मेरे सामने बैठ के अपने हाथ से बना रहे हैं, मैं 5 की जगह 10 सोने की मोहर दक्षिणा में दे दूंगी, मुझे बनाने दीजिए ना, ये अवसर मुझे कब मिलेगा। ठीक है तुम बना लो, लेकिन गंगा जल में बनाना। ठीक है, प्रसाद बनाया, बना करके थाली में परोस दिया।
ब्राह्मण जैसे ही पाने के लिए बैठे, वैश्या ने कहा आपकी आज्ञा हो तो एक कवल मैं अपने हाथ से तोड़ के खिलाऊं आपको, अपने हाथ से। अब मुझ पर तो भूले भटके ही कृपा होगी आपकी, जानबूझ के तो आप मेरे घर आओगे नहीं, अब आ ही गए हो तो इतना भी मुझे सौभाग्य दे दो, एक ब्राह्मण को मैं अपने हाथ से खिलाऊं। ब्राह्मण बालक बोला तुम कैसे सोच सकती हो, तुम्हारे हाथ से कैसे पाऊंगा मैं? अब मेरे घर का पानी नहीं पी सकते, भोजन नहीं कर सकते, मेरे हाथ का बना नहीं खा सकते, ये सब तो हो ही गया, तो मेरे हाथ से भी खा लो। ब्राह्मण बोले बिल्कुल नहीं, 15 सोने की मोहर दूंगी दक्षिणा में, मेरे हाथ से पालो। ठीक है, एक कवल खिलाना, फिर बाद में मैं अपने आप खाऊंगा। बोला हाँ ठीक है। एक कवल जैसे उठा के दिया, वैश्या ने कवल मुख में दे करके और एक हाथ घुमा करके दिया गाल पर, ताम्रवर्ण हो गया। क्या करती हो? बोले पाप के बाप से मिलवा रही हूं आपको। पाप का बाप कैसे? आप मेरे घर का पानी पीते हैं? नहीं पीते। क्यों पिया? बोले वो तो मैंने अनजाने में पिया। अनजाने में पिया तो फिर मेरे घर का भोजन क्यों किया? बोले वो तुम्हारी बड़ी श्रद्धा थी। बोले झूठ मत बोलिए, सोने की मोहर के कारण आपने किया। 5 सोने की मोहर के कारण मेरे घर का भोजन स्वीकार कर लिया, 10 सोने की मोहर के कारण मेरे हाथ का बना स्वीकार कर लिया, और 15 सोने की मोहर पर आप मेरे हाथ से खाने तक को राजी हो गए। अपने पिताजी को जाके बता दीजिए, पाप के बाप का नाम है लोभ। एक लोभ आपसे क्या क्या करवा देता है, ये आप खुद विचार करो। एक लोभ, सत्य बता रहे हैं बंधुओं हम आपको, लोभ के वशीभूत, लोभ के फलस्वरूप ही व्यक्ति जब अपना जीवन जीने लग जाता है, उस व्यक्ति से पाप बनेगा ही बनेगा। आप सागर क्यों जा रहे हैं? अगर कोई लोभ है उसके पीछे, आप पाप भी करोगे। सागर क्यों जा रहे हैं? बोले कथा सुननी है और कोई लोभ नहीं है, कथा सुनानी है और कोई लोभ नहीं है, वार्ता करनी है और कोई लोभ नहीं है। लोभ विहीन होकर के जब क्रिया करोगे, पाप से भी बचोगे। लेकिन आपकी क्रिया के पीछे एक लोभ है। आपने विवाह भी लोभ के चक्कर में किया, आपने मित्रता भी लोभ के चक्कर में की, किसी के साथ संबंध भी लोभ के चक्कर में बनाया, किसी भी रूप में लोभ विद्यमान है। और लोभ का मतलब कारण, आपका स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। एक स्वार्थ यदि आपका उसके पीछे, स्वार्थ ही लोभ है, तो आपसे पाप बनेगा। बिना कारण, अकारण। लोभ रहित होकर के जब क्रिया होती है, तब वह पाप विमुक्त करती है। अगर लोभ युक्त होकर के हो, अब लोग गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने जाते हैं, 22 किलोमीटर की परिक्रमा लगाते हुए लोगों से पूछो भैया काय को आए हो परिक्रमा लगाने? अब बेटा की नौकरी नहीं लग रही, या हमारे लगाने आए हैं। लोभ। दूध क्यों चढ़ा रहे हैं शंकर जी पे? वो नहीं हो रहा है इसलिए चढ़ा रहे हैं। लोभ। और फिर लोभ तो स्वयं करते हैं, ठाकुर जी को लोभ और दे देते हैं, अगर मेरा ये काम बन गया तो मैं आपके लिए ये करवा दूंगा। ठाकुर जी कहते हैं वारे लोभी, स्वयं भी लोभ करके आया और मुझे और लोभ दे के जा रहा है कि मेरा ही काम करवा दो तो मैं आपका ये कर दूंगा, आपके लिए सोने का छत्र चढ़ा दूंगा, आपका मंदिर का द्वार बनवा दूंगा। लोभ पाप का बाप है, उससे बचिए। ब्राह्मण ने तुरंत वैश्या के चरण पकड़े, मां मुझे क्षमा कर दो, मैंने केवल आपकी बात सुनकर के आपके आचरण पर और आपके चरित्र पर मैंने कुदृष्टि रखी, पर आप तो मेरी गुरु हो। आपने जो विद्यालय में 5 साल में नहीं सीख पाया मैं, वो आपने 15 मिनट में मुझे बता दिया। पाप का बाप कौन? लोभ। लोभ नहीं करना है। ठाकुर जी जब जीवन में आएंगे तो लोभ जाएगा, लोभ निकलेगा।
नंद बाबा का लोभ जा चुका है, अटारी पे खड़े है करके लुटा रहे हैं महाराज, भर भर के लुटा रहे हैं नंद बाबा। हाथी दीने, घोड़ा दीने, और दीनी पालकी, बालकन को लाडू पेड़ा, बूढ़े को लापसी, कड़े दीने, छड़े दीने, दीनी मुक्ता माल की, सबको प्रदान कर रहे हैं। 6 दिन के ठाकुर जी भय, तभी पूतना नाम की राक्षसी आई, और पूतना रूप बदल करके आई। जैसी है वैसी नहीं आई है, अपने रूप को परिवर्तित करके आई है। जैसी पूतना का आगमन हुआ, कहते इतनी सुंदर बन के आई थी, इतनी सुंदर बन के आई थी कि वहां सब में चर्चा होने लगी। भैया नंद जी के लाला को देख के तो ऐसा लगे परमात्मा आयो होगो, और आज हमारी बात सिद्ध है गई। क्यों? ये जो आई का है, यह देख करके ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी ही दर्शन करवे जा रही है, इतनी सुंदर। उसका रूप राक्षसी का है, परंतु बन के सुंदर जा रही है। बंधु हमारी एक बात मानिएगा, ठाकुर जी के सन्मुख रूप परिवर्तित करके मत जाओ। रूप परिवर्तित मतलब श्रृंगार से नहीं है हमारा मतलब। हृदय जैसा है, विचार जैसे हैं, व्यवहार जैसा है, भाव जैसा है, वैसे जाओ। मैं अगर मंदिर में जाता हूं और मुझे ये याद रहे कि मैं महाराज जी हूं, ठाकुर जी के लिए मैं पूतना हूं, अरे आऊं महाराज जी बन के आयो है। मैं मंदिर में जाऊं, मुझे याद रहे मैं मंत्री हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरी ये पदवी है, तो ठाकुर जी के लिए हम पूतना ही हैं। वहां तो तुम जो हो वैसे जाओ। मुझे मेरे अवगुण पता है, मेरे अंदर कौन कौन से अवगुण हैं, उन अवगुणों को चित्त में धारण करके मैं ठाकुर जी के सन्मुख जाऊं। हे नाथ, कौन कुटिल खल कामी मोसम, कौन कुटिल खल कामी मोसम, जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ऐसो नमक हरामी, ऐसो मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल। ये शब्द सूरदास जी के हैं। वो सूरदास जिनको बिना नेत्रों के ठाकुर जी का दर्शन हो जाता है, और वो सूरदास कह रहे हैं कौन कुटिल खलकामी। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी के आगे अपनी सूक्ष्म से सूक्ष्म दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्व्यवहार और दूषितता को स्वीकार करो कि हम ऐसे हैं। आप सब जानते हो, मुझे स्वीकार करो नाथ। जब आप अपने अवगुण ठाकुर जी के सन्मुख भी छुपाने लगते हैं, तब ठाकुर जी को हमारे प्रति पूतना का भाव आता है। पूतना है, पूतना ने क्या किया? है तो कुरूपणी, है तो राक्षसी, लेकिन बन करके गई है परम सुंदरी। जैसे ही पूतना पहुंची, पूतना के आते ही सब ब्रजवासी उसके रूप को देखने लगे, कितनी सुंदर, कितनी सुंदर, कितनी सुंदर। अरे नंदरानी यशोदा जी ने भी एक बार भी पूछा नहीं, जैसे ही देखा सुंदर रूप, यशोदा मैया बोले, अरे सुंदरी कहां ते आई हो, बड़े दिनों बाद दिखी, पहली बार दिखी हो। पूतना को देख करके यशोदा मैया ने भी सहज भाव में लाला को उनकी गोद में दे दिया। हम मानवों का स्वभाव है कि हम रूप और वस्त्र देख करके बहुत जल्दी विश्वास करते हैं। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, संसारी व्यक्ति और आध्यात्मिक व्यक्ति में एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या? संसारी व्यक्ति रूप और वर्ण पर विश्वास बहुत जल्दी कर लेता है। रूप है और वर्ण है, वस्त्र हैं, तो फिर नाम क्या है, गोत्र क्या है, कौन से गांव के हैं, ये सब बाद की बात है। विश्वास सहज पहले हो जाता है। और आध्यात्मिक व्यक्ति का यह गुण है कि वो वर्ण और रूप को नहीं महत्वता देता है। आप चाहे कितने भी रूपवान हो, कितने भी गुणवान हो, कितने भी बढ़िया वस्त्र पहने हैं,
वो आपसे बैठ के 4 बातें जब तक नहीं कर लेगा तब तक आप पर भरोसा नहीं कर सकता। यह आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण। संतों के पास बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जाते हैं, बड़े बड़े लोग जाते हैं, पर उनके अंदर समत्व ही रहता है। वो विचलित नहीं हो जाते मेरी आपकी तरह किसी बड़े पदवी के व्यक्ति को देख करके। क्यों? आध्यात्म उन्हें बताता है कि पदवी बड़ी होना, रूप का सुंदर होना और वस्त्रों का बहुत बढ़िया होना, इसका मतलब जरूरी नहीं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा है। वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसके वचनों से ही पहचानते हैं, उसके संग रह के ही जान पाते हैं। और संसारी व्यक्ति का व्यक्तित्व चाहे जैसा हो, है पॉपुलर है, तो इसका मतलब है कि उसको वो विश्वास का पात्र है। हम उसको कुछ भी दे सकते हैं, हम उससे कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी उसके साथ जा सकते हैं। और यही मात खाते हैं हम लोग। जितने भी यहां पर अविवाहित बैठे हैं, लड़का और लड़कियां, सबसे हमारी प्रार्थना, रूप देख करके विवाह मत कीजिएगा, प्रभाव देख करके विवाह मत कीजिएगा, स्वभाव देखिएगा। प्रभाव के साथ कुछ दिन जिया जा सकता है, पर स्वभाव के साथ अंतिम श्वास तक रहा जा सकता है। हम प्रभाव देखते हैं, और प्रभाव बहुत लंबे समय तक अच्छा नहीं लगता। कुछ दिन बाद प्रभावशाली व्यक्ति का गुण घटने लगता है, पर स्वभावशाली व्यक्ति वो तो अंतिम श्वास तक अच्छा लगता है। पति देखने में कम सुंदर हो, पत्नी देखने में कम सुंदर हो, चलेगा। रोटी गोल की जगह टेढ़ी बनाती हो, चलेगा। चाय में पत्ती ज्यादा पड़ जाती हो, चलेगा। लेकिन अगर वाणी और स्वभाव इन दो में सरसता है, तो बाकी सब चीजों के आगे आंख बंद कर लीजिएगा। अद्भुत है, उसके साथ विवाह कर लीजिए, उसके साथ अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हो। वाणी, अच्छा एक और बात है, वाणी अगर बनावटी होगी तो बनावटी चीज बहुत दिन तक रह नहीं पाती है। बनावटी चीज का एक दिन पर्दाफाश होता ही है, पर स्वभाव यदि एक्चुअल होगा ना, तो कुछ भी बनावटी नहीं होगा, सब स्वाभाविक होगा। और स्वाभाविक व्यक्ति के साथ में जीवन निर्वहन करना संभव हो सकता है। इसलिए स्वभाव को प्रधानता दीजिए, प्रभाव को नहीं। पूतना अपना प्रभाव बिखेरती हुई आई, इतनी सुंदर बन के आई, ऐसे कपड़े पहन के आई, ऐसी महकती हुई आई, सब उसी को देखने लगे। लेकिन दुर्भाग्य पूतना का, जैसे ही ठाकुर जी उसकी गोद में गए हैं, पूरा विश्व पूतना को देख रहा था, लेकिन ठाकुर जी ने अपनी दोनों भुजा अपनी आंख पर रख ली, ठाकुर जी ने नहीं देखा। भैया, सबके प्रिय बनो, इसमें आपकी श्रेष्ठता नहीं। सबको छोड़ केवल हरि के प्रिय बन जाओ, इसमें आपकी श्रेष्ठता है। मीराबाई सबकी प्रिय नहीं थी। मीराबाई का जब विवाह हो गया और विवाह के कुछ दिन बाद जब उनके जिनसे ब्याह हुआ उन्हीं की मृत्यु हो गई, तो ससुराल के लोगों को इतना खलने लगी मीराबाई, जब से आई है हमारे बेटे को ले गई, हमारा परिवार बिखर गया, ये हो गया। विष देने का प्रयास किया, मारने का प्रयास किया, पीछे शेर छोड़ दिया। किसी को भाती नहीं थी मीराबाई। लेकिन मीराबाई का एक भाव है, रूठे चाहे राजा वासे कछु ना काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराहेंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहिए।
आपसे भैया रूठ गए, मैया रूठ गई, पिताजी रूठ गए, पति रूठ गए, बच्चे रूठ गए, पत्नी रूठ गई। सबका रूठना मनाना चलता रहेगा, लेकिन किसी दिन ठाकुर जी रूठ गए तो, ठाकुर जी अगर रूठ गए तो फिर कौन बचाएगा आपको? महाभारत प्रसंग में जब कर्ण युद्ध के लिए जा रहा था और इंद्र ब्राह्मण का भेष बना करके आ गए कवच और कुंडल मांगने के लिए, बहुत बड़ी कथा है, विस्तार नहीं करूंगा। इंद्र कर्ण तब तक नहीं मरेगा जब तक उसके पास उसके कवच और कुंडल हैं, क्योंकि वो एक सहस्त्र कवच नाम का राक्षस था जिसके 999 कवच काटे जा चुके हैं, एक कवच बचा था, तभी वो कर्ण बन के आया। अब जब तक उसके कवच कुंडल नहीं जाएंगे तब तक उसको नहीं मारा जा सकता। तब इंद्र ब्राह्मण का रूप बना करके आए और बीच युद्ध मैदान में कहने लगे भिक्षाम देही। तो कर्ण के सारथी ने कहा महाराज यहां भिक्षा मत दीजिएगा, मना कर दीजिए, अरे युद्ध भूमि है, कह दीजिए दान चाहिए तो युद्ध के बाद मिलना। कर्ण बोले मेरा स्वभाव है, मैं दानवीर हूं, मुझसे जब जहां जो दान मांगेगा मैं देता हूं। महाराज आप अगर कवच कुंडल दे देंगे तो आप जानते हैं ना मृत्यु निश्चित हो जाएगी आपकी। तब तो कर्ण अपने सारथी के कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं तुम जानते हो मेरे शत्रु पक्ष में कौन खड़ा है? हां अर्जुन खड़ा है, युधिष्ठिर खड़ा है, भीम खड़ा है, नकुल सहदेव खड़े हैं? नहीं, अर्जुन के सारथी भगवान खड़े हैं। जब भगवान ही रूठ गए हैं तो कवच कुंडल मुझे कहां तक बचाएंगे? कोई नहीं बचा सकता। मैं कितना भी बड़ा दानवीर बन जाऊं, कितना भी बड़ा पराक्रमी बन जाऊं, भले ही कौरवों की सेना में भीष्म पितामह आ जाएं, भले ही महाभारत में लिखा है भीष्म पितामह कौन है? बोले तिमिंगिल मछली। तिमिंगिल मछली का मतलब पता है? एक तिमिंग नाम का पक्षी होता था किसी जमाने में, वो पक्षी अपने दोनों पंजों में हाथियों को लेकर उड़ जाता है आकाश में, तिमिंग पक्षी। और जब वो पक्षी दो हाथियों को पंजे में लेकर के आकाश में उड़ता है और समुद्र के ऊपर जाता है तो एक मछली मुंह खोल करके दो हाथी और पक्षी को तुरंत निगल जाती है, उसको तिमिंगिल मछली कहते हैं। भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, इन सबको तिमिंगिल मछली कहा गया है महाभारत में। इनसे जीतना असंभव है। आज कर्ण कह रहे हैं भले ही कौरवों के पास में बड़ी बड़ी तिमिंगिल मछलियां हैं लेकिन फिर भी ये युद्ध हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि रूठा बैठा हुआ परमात्मा है। परमात्मा रूठा है, हम महाभारत नहीं जीत पाएंगे। आप कौरवों की सेना को सामान्य मत समझिएगा। महाभारत तो सुनानी पड़ेगी हमको एक बार आपको बढ़िया से, तब आनंद आवेगा कि क्या है महाभारत, आपको पता चले। आपने आज तक सीरियलों में ही देखी है, आज तक आपने टीवी पे ही देखी है, मूल महाभारत तो पता ही नहीं है लोगों को कैसी है महाभारत। कर्ण कहता है हमारा जीतना असंभव है। क्यों? क्योंकि रूठे हुए पांडव नहीं, रूठा हुआ परमात्मा है। ठाकुर जी रूठ गए तो कहां जाएंगे हम? इसलिए भैया कोई रूठे कोई माने चिंता मत करो, बस ठाकुर जी नहीं रूठने चाहिए। मैं तो गोविंद मीराबाई कहती हैं, बहुत अच्छा पद है, मुझे बहुत प्रिय लगता है। मीराबाई के सारे पद बड़े प्रिय हैं। मैं तो गोविंद गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। मैं तो गोविंद गुण गासूं, राणा जी रूठे तो, मैं तो गोविंद गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। मैं तो गोविंद हे राणा जी रूठे तो मने काय करसी। राणा जी रूठे तो मने काय
मीराबाई कह रहे हैं, हे चरणामृत नेम हमारा, चरणामृत नेम हमारा, चरणामृत नेम हमारा, चरणामृत नेम हमारा। नित उठ दर्शन पासूं, मैं तो नित उठ दर्शन पासूं। ओ हरि मंदिर मां नृत्य करास्या, हरि मंदिर मां नृत्य करास्या, हरि कथा मां नृत्य करास्या, हरि कथा मां नृत्य करास्या। घूंघरिया घम कासू, मैं तो घूंघरिया, ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासू, राणा जी रूठे तो मैंने काय कर से, मैं तो श्री राधा रमण लाल की। हो राम नाम रा जहाज चलास्या, राम नाम रा जहाज चलास्या, राम नाम रा जहाज चलास्या, राम नाम रा जहाज चलास्या। मैं तो भव सागर तर जासू, मैं तो भव सागर, तर जासू, ओ मैं तो भव सागर तर जासू, मैं तो भवसागर तर जासू। ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, राखे प्रभु गिरिधर नागर, हाँ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, राखे प्रभु गिरिधर मैं नागर। तो निरख परख गुण गासूं, मैं तो निरख, परख गुण गासू, हाँ मैं तो निरख परख गुण गासूं, मैं तो निरख परख गुण गासू। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय कर सी, तेरा गुण गासू, राणा जी उठे तो मने काय करूं। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय कर से, मैं तो तेरा गुण गासू, राणा जी उठे तो मने इस बार सागर की कथा में मीराबाई के इतने पद आए हैं, हर दिन मीराबाई का एक एक भाव आया है, तो एक भाव और सुना देते हैं। हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी, आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई
सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं। हे कहो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं। हाँ पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे सांवरो, पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे सांवरो। मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे, मैं तो मस्तक, हे मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे, मैं तो हे मोहन आओ तो सही रे गिरधर, आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। हे गिरधर आओ तो सही रे गिरधर, आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई और अकेली खड़ी। जैसे ये नाचने के लिए नहीं गा रहे हैं, ठाकुर जी को जैसे मीराबाई बुला रही हैं वैसे बुलाओ, आप भी नृत्य करते हुए बुलाओ। हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही रे गिरधर, आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। थे के वो तो सांवरा में काजरिया बन जाऊं। हे कहो तो सांवरा में काजरिया बन जाऊं। थे के वो तो सांवरा में काजरिया बन जाऊं। हे कहो तो सांवरा में काजरिया बन जाऊं। ओ नैन लगावे सांवरो जे, नैन लगावे सांवरो, नैन लगावे सांवरो जे। ओ मैं तो नैना में रम जाऊं रे, मैं तो नैना में रम जाऊं रे, मैं तो नैना में रम जाऊं रे। हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही रे गिरधर, आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली। बोल गिरधर लाल प्यारे की। जल यमुना बन जाऊं, फेंके वो तो सांवरा में, यमुना बन जाऊं, फेंके वो तो सांवरा में, जल यमुना बन जाऊं, फेंके वो तो सांवरा में जल यमुना बन जाऊं। अरे नावन लागे सांवरो जे, नावन लागे नावन लागे सांवरो जे, ओ मैं तो अंग अंग लंग जाऊं रे, मैं तो अंग अंग, मैं तो अंग अंग रम जाऊं रे, मैं तो हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही रे गिरधर,
पग पायल बन जाऊं। थे कहा था सांवरा में पग पायल बन जाऊं। थे के वो तो आप लोग बुंदेलखंड के सब लोग मारवाड़ी समझ रहे हो, बड़ी सरल है। अब हमको बुंदेलखंडी कोई भजन देना तो वो भी गा देंगे, काय रे इते आओ, वो भी हमको आ जाएगी तो वो भी कहीं। अब यहाँ मारवाड़ी गा रहे हैं, जब मारवाड़ में जाएंगे तो वहां बुंदेलखंडी गाएंगे। मीराबाई कह रही है, थे के वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं। थे कहा था सांवरा में पग पायल बन जाऊं। थे के वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं। थे कहा था सांवरा में पग पायल बन जाऊं। वो नाचन लागे सांवरो जे, नाचन लागे सांवरो, नाचन लागे सांवरो जे। मैं तो चरणा में रम जाऊं रे, मैं तो चरणा में रम जाऊं रे, मैं तो चरणा में रम जाऊं रे। हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही रे, गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। हे मोहन आओ तो सही रे, गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मैं गिरधर की गिरधर मेरो, मैं गिरधर की गिरधर मेरो। हे मैं गिरधर की गिरधर मेरो, हे मैं गिरधर की गिरधर मेरो। हे मैं गिरधर की गिरधर मेरो, हे मैं गिरधर की गिरधर मेरो। हे मैं गिरधर की गिरधर मेरो, हाँ मैं गिरधर की गिरधर मेरो। हे मैं गिरधर की गिरधर मेरो, मैं गिरधर की गिरधर मेरो। हे मैं गिरधर की गिरधर मेरो, हाँ मैं गिरधर की गिरधर मेरो। हे मैं गिरधर की गिरधर मेरो, मैं गिरधर की गिरधर मेरो। गिरधर लाल प्यारे की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। थे के वो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं। थे के वो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं। पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे, पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे। मैं तो हिबड़ा से लग जाऊं रे, मैं तो हिबड़ा से लग जाऊं रे। हे मोहन आओ तो सही रे, गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। को हम प्रणाम करते हैं। रोहिणी मैया के पुत्र, इनका नाम राम रखा गया, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण संसार इनको बलराम कह करके पुकारेगा।
इस प्रकार इनका नाम बलराम रखा गया। ठाकुर जी का और श्री बलराम जी का नामकरण संस्कार हुआ। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 3 बरस के है गए और 3 बरस के ठाकुर जी ऐसा ऊधम मचाने लगे हैं, इतना ऊधम मचा में जाकी कोई सीमा नहीं। आहा श्रृंग्यग्निडं शशि जलद्विज कंटकेभ्य क्रीड़ा परावति चलो स्वसतो निषेद्धुम ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकातयापतुर्लम मनसो नवस्थामो। ठाकुर जी के ऊधमों का वर्णन किया गया, कैसे कैसे ऊधम मचाते हैं। बंधुओं एक बात सुनो, ये जगदीश हैं, परमात्मा हैं। व्यक्ति जब पदवी को प्राप्त कर लेता है ना, तो सहज होना भूल जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति जब पदवी को प्राप्त कर ले, व्यक्ति जब श्रेष्ठ हो जाता है, तो सहज होना भूल जाता है। और जो व्यक्ति कुछ बनने के बाद सहज होना भूल जाए, उसका पतन निश्चित है। और या फिर ऐसा कह लो कि वह व्यक्ति वास्तविक नहीं है, दिखावा है। अपनी सहजता का त्याग मत करो। चाहे आप धनवान बन जाओ, चाहे आप रूपवान बन जाओ, चाहे आप योग्य बन जाओ, सहज रहना सीखिए। परमात्मा श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ हैं, लेकिन व्रज में कैसी सहजता ठाकुर जी की। मैया उंगली पकड़वा के चलवावे लाला है, और दहली पे ले जाके मैया के लाला अब या को लांग जा। मैया पल्ली पार चली जाए, अब लाला यहां ते धीमे ते अपनो चरण चढ़ा रहे हैं, फिर वाके ऊपर स्वयं चढ़ रहे हैं, पल्ली तरफ उतरवे को प्रयास कर रहे हैं, नहीं उतर पाते हैं, गहरी है पल्ली तरफ, नहीं उतर पाते हैं, तो फिर रोते हैं। नारद जी महाराज कहते हैं, बताओ कहां 2 पग से 3 लोग नाप लिए थे बलि के यहां जाकर के, अब इनसे दहली नहीं लांगी जा रही है। प्रेम के कारण यहां ठाकुर जी सहजता प्रकट कर रहे हैं। परमात्मा होते हुए भी अपनी प्रभुता भूल गए हैं और ऐसी लीला कर रहे हैं। अब कैसी लीला कर रहे हैं? श्रृंगी गैयाओं के सींग पे जाके लटक जाते हैं। बैठी हुई है गैया, एक सींग पे ठाकुर जी लटक जाए, दूसरी सींग पे बलराम जी लटक जाएं, और दोनों भैया ऐसे ऐसे सींग करें, जैसे गैया खड़ी होवे सोई ठाकुर जी ऐसे लटक जाएं जैसे कोई पेड़ पे फल लटको हो। झूला बन गो, दाऊ दादा झूला बन गो, झूला बन गो। अब गैया जैसी खड़ी हुई तो झूला बन गए। अब यहां से वहां गैया डोले और ठाकुर जी पकड़ करके, महाराज वही झूला है ठाकुर जी को, तो उड़ रहे हैं ठाकुर जी यहां से वहां। लेकिन गैया भी आनंद ले ठाकुर जी के संग। रोज ठाकुर जी आ जाएं, सींग पे लटक जाएं। एक दिना ठाकुर जी ने कहा कियो, गैया ने मन में विचार कियो, ये रोज रोज आ जाएं, आज ने किनके संग आनंद तो करूं मैं। और कैसो आनंद कियो? गैया के सींगों में घी लगा रहता है, नंद बाबा रोज घी लगाते हैं। तो ठाकुर जी थोड़ी देर पकड़ पाते हैं, उसके बाद जैसे हाथ छूटने लगते हैं तो गैया अपने आप धीमी हो जाती है, बैठ जाती है, ठाकुर जी उतर जाते हैं। लेकिन आज गैया धीमी नहीं हुई और ना ही रुकी। अब ठाकुर जी के हाथ छूटवे वारे भय, ठाकुर जी कहें, अरे गैया जल्दी रुक जा, देख हाथ छूटवे वारे, आज तो रुक का ही क्यों ना रही है, जल्दी रुक जा, मैं गिर जाऊंगा, मुझको लग जाएगी। गैया दौड़ के जावे और 9 लाख गौवंश का जहां गोबर का ढेर है वहां जाके खड़ी है जाए। ठाकुर जी कहें, यहां ले आइए, अब मैं गिर जाऊंगा, पूरा गोबर में सन जाऊंगा। मैं तो ना छोड़ रहा हूं। दाऊ दादा छोड़ियो मत, नीचे गोबर है, हम सबरे गोबर में है जाएंगे, मैया बहुत मारेगी फिर। गैया बोले, आज कैसे ना गिरोगे। जोर जोर से गैया अपनी सींग घुमावे, सो ठाकुर जी को हाथ छूट जाए, गले गले तक गोबर में जाके धस जाए। अब यशोदा, अब गोबर में कोई धस जाए, छोटे बालक निकल नहीं पाएंगे अपने आप, खूब सारा गोबर हो तो। एक तरफ दाऊ दादा धसे में, एक तरफ ठाकुर जी केवल मुख दिख रहा है। वहीं तो चिल्ला रहे, मैया देख तेरी गैया ने मुंह को मारो। मैया दौड़ी दौड़ी आई, लाला तू कहां है? ठाकुर जी चिल्ला रहे हैं, गोबर के ढेर में थे। मैया की दृष्टि नहीं जा रही गोबर की ओर, मां कहीं को जाएगो।
अरे मैया इतकू आ, गोबर के पास मैं यहां बैठा हूं। मैया ने जाय करके देखी तो महाराज गोबर के ढेर में मुखमंडल दिख रहा ठाकुर जी को। एक तो गोबर भी ने सांवरो सो, ठाकुर जी सांवरे दिख ही नहीं रहे मैया है। अरे लाला या गोबर में आके का खेल है? मैया मैं ना खेलो, तेरी गैया ने गिर दियो मुझे यहाँ पे। अच्छा अब तो गंदो है गो, चल तो को नवाऊं। मैया ने जैसी बाहर निकाले, दूर मैया गोद में नहीं ले रही है लाला है, ऐसे दूर लेके चल रही है। ठाकुर जी बोले मैया तू ऐसे लटका के काहे को ले चल रही है, मुझको गोदी में ले ले। मैया बोली तो मैं गोबर लग रहा है, मैं हूं गंदी है जाऊंगी, दूर ही रह मोते। ठाकुर जी बोले अच्छा मैया मुंह को दूर कर रही है, अभी बताऊं तो। ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे। मैया बोली कहा भे पतो ना कछु खागो मुकु। अरे कहाँ खागो, यहाँ पे खागो है। जैसे ही मैया ने देखवे के कहा ठाकुर जी नीचे किए, सोई ठाकुर जी लपक गए मैया से और खूब जोर से अंक में भर लिया। बोले अब तो लग गो सबरो गोबर। अब मैया अकेले नहाऊंगो, मैं और तू दोनों संग नामेंगे। और फिर यशोदा मैया के संग स्नान करते हैं, श्रृंगी अग्नि से खेलते हैं, चूल्हे की अग्नि लेके भागते हैं। श्रृंगी अग्नि डेमस्टी। गली मोहल्ला में डोलने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनके दांत गिनते हैं। क्या हुआ? अच्छा, आज हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मोहनलाल यादव जी, उनका आने का क्रम था, परंतु थोड़े विलंब होने के कारण वे प्रत्यक्ष तो नहीं पहुंच पाए, पर वर्चुअली आप सब लोगों के बीच में आ रहे हैं, अपने भाव उद्गार प्रकट करेंगे। आप सब लोग उनका भाव सुन लीजिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी श्री मोहन यादव जी। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। परम पूज्य इंद्रेश जी उपाध्याय महाराज की। जय हो जय। आपके मुखारविंद से ये भाव यात्रा, भक्ति यात्रा, भगवान कृष्ण के जीवन की विविध लीलाओं के साथ श्रीमद् भागवत की यात्रा का सभी सागरवासी मेरे मित्र शैलेंद्र जैन जी और सारे आयोजक गणों के माध्यम से वाकई अद्भुत समय है। और जैसा मैं पढ़ पा रहा हूँ, भक्ति पथ पर विराजमान हमारे व्यासपीठ पर आपके माध्यम से ये जो बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में भक्तगण बैठे हैं। मेरी स्वयं की इच्छा थी मैं किसी हालत में सागर आऊं, लेकिन अब समय के संकट में हमने कहा मैं आजकल परमात्मा की लीला है, तकनीक का लाभ है, मैं आपके माध्यम से सबको प्रणाम भी कर रहा हूँ। सबके साथ आपके इस भाव यात्रा में थोड़ा सा व्यवधान डालने के लिए माफी भी चाहता हूँ, लेकिन ये सही है। आज के इस युग में खास करके हमारे संत महापुरुष कथावाचकों ने सदियों से हमको धर्म मार्ग पे ले जाने के लिए, सदमार्ग पे ले जाने के लिए भगवान की विविध घटनाओं से परिचय कराते हुए सनातन धर्म पे अपने विश्वास को दृढ़ करते हुए जिस प्रकार से ये हमारी अपनी भगवान की भक्ति मार्ग से प्रगाढ़ करने का जो मार्ग है, आत्मीयता बांटने का जो मार्ग है, वाकई ये अद्भुत है। और जैसा कि मुझे ज्ञात है, महाराज जी की वाणी ऐसा लगता है जैसे ईश्वर उनके मुखारविंद से सबके बीच अपनी बात पहुंचाते हैं। शैलेंद्र जी, आपको बधाई देना चाहूंगा, भाभी जी सहित। वास्तव में आपने बहुत पुण्य का कार्य किया है और ये वाकई अद्भुत अवसर है। मैं क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन भगवत कथा, गीता के संदेश का प्रचार प्रसार, युवाओं को आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रेरित करना, गौ सेवा, गौ संरक्षण, सामाजिक कार्यों में सहयोग करना, ऐसे कई प्रकार के आपने महाराज जी ने जो अपने संकल्प लिए, वाकई ये अद्भुत है। इससे न केवल हमारा धार्मिक ज्ञान और भक्ति का प्रचार होता है, बल्कि संस्थागत रूप से हमारी सनातन परंपराओं का संरक्षण भी होता है और प्रसार भी होता है। महाराज जी, मैं जरूर बताना चाहूंगा, हमारी सरकार ने
भगवान कृष्ण की लीला जहां जहां हुई, प्रत्येक धाम को तीर्थ बनाने का निर्णय किया है। चाहे उज्जैन का सांदीपनी आश्रम हो, भगवान ने उज्जैन के पास नारायण नामक स्थान पर जहां कृष्ण सुदामा ने रात गुजारी, उस स्थान को भी हम तीर्थ बना रहे हैं। जहां भगवान को सुदर्शन चक्र परशुराम जी ने दिया जाना पाव को, उस स्थान को भी हम तीर्थ बना रहे हैं। माता रुक्मिणी का जहाँ हरण हुआ धार के पास अमझेरा में, और जहां जहां भी विद्वान और हमारे इस मार्ग से जो जानने वाले ज्ञानी अपुरुष है, वो प्रत्येक स्थान हम भगवान के तीर्थ के, भगवान की लीलाओं के स्थानों को प्रत्येक चिन्हित करते हुए प्रत्येक स्थान को न केवल उनके लिए बल्कि हमारे सबके लिए सदैव प्रेरणा का केंद्र बने। तो जो मथुरा का महत्व है, द्वारका का महत्व है, वो स्थानीय लीलाओं का महत्व है, इसको पुनर्स्थापित करने का हम अभियान चला रहे हैं। साथ ही साथ नगरीय क्षेत्र में नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम में गीता भवन भी बनवा रहे हैं, और युवाओं की 9 लाख विद्यार्थियों की श्रीमद् भागवत पे सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के माध्यम से युवाओं को जोड़ने का संकल्प भी हम कर रहे हैं। और गीता जयंती के अवसर पर धूमधाम से इस गीता जयंती का 3 दिवसीय उत्सव भी हम मना रहे हैं, जिसमें जहां जहां हमारा जैसे एक 300 साल पुराना मंदिर लेकिन पास में खंडर हो गया था, उसको बहुत अच्छा गीता भवन इंदौर में बनाए, जो इसी गीता जयंती के अवसर पर लोकार्पित कराएंगे। साथ साथ हर स्थान पर जैसे हमारे जो त्योहार मनते हैं, गोवर्धन जयंती या जन्माष्टमी, प्रत्येक त्योहार को समाज के साथ सरकार भी मनाए। सरकार समाज से अलग नहीं, ऐसे कई कामों को हाथ में लिया है। मैंने संक्षेप में बताने का प्रयास किया, लेकिन आप तो शास्त्रों की गूढ़ बातों को व्यावहारिक जीवन से जोड़कर बताते हैं। आपकी भी वाणी में सरस्वती का वास है। मैं आपके प्रसंगों के साथ कई भजनों को भी सुनता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। आप भजन और कीर्तन का संयोग से जो संयोजन करते हैं, ऐसा लगता है कि सब भूल जाओ, सुनते रहो, आनंद से डूब जाते हैं। मैं पुनः परमात्मा से कामना करता हूँ आप दीर्घायु हो, यशस्वी हो, और इस भक्ति मार्ग पर सबको ले जाते रहे। मेरी अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका पुनः वंदन, अभिनंदन। और शैलेंद्र जी सहित जितने भी श्रद्धालु यहाँ बैठे हैं, भगवान गोपाल कृष्ण सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सबको यश, वैभव, गौरव देके सभी के कष्टों को मिटाए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय जय हो, जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की जय। खूब सुख मिला। और हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने कहा कि जहाँ जहाँ ठाकुर जी के स्थान हैं मध्य प्रदेश में, उनको तीर्थ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम भी व्यासपीठ से आपके इस कार्य की सराहना करते हैं, ताकि आगामी जो युवा पीढ़ी है वो धर्म आध्यात्म से, इन भावों से जुड़े, अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। आपके मिलना तो कुछ दिन पहले ही कटनी में हुआ था हमारे मुख्यमंत्री जी से, लेकिन आज आपकी इस भावना को वर्चुअली सुन पा रहे हैं, और मैं बहुत बहुत आपको शुभकामना और साधुवाद देता हूँ, संपूर्ण मध्य प्रदेश शासन को और आपको, कि ठाकुर जी खूब कृपा करें और आपका ये प्रकल्प निश्चित पूर्ण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। कथाक्रम में हम लोग चलेंगे पुनः। भगवान के ऊधमों की चर्चा हो रही है। ठाकुर जी ने मधुर मधुर सब आनंद किए ब्रजमंडल में, गोपियों के संग खूब सुख पाया। तत्पश्चात एक दिन ठाकुर जी ने अपनी ही मैया की मटकी फोड़ दी। सो मैया ने पकड़ के लाला को ऊखल से बांधो। ऊखल से बंधे ठाकुर जी जैसे ही वृक्ष का स्पर्श किए, 2 वृक्ष टूट के गिरे। कुबेर के पुत्र नलकूवर और मणिग्रीव आए। बंधुओं, आज की एक विशेष बात और सुनो। आज प्यारे गिरधर लाल जी 56 भोग पाने आ रहे हैं मंच पे।
मुख्यमंत्री जी नहीं आ पाए, लेकिन पूरे विश्व के मुख्य विधाता आने वाले हैं थोड़ी देर में। तो आज गिरधर लाल जी का 56 भोग मनोरथ है। और एक बात और सुन लो, क्यों आ रहे हैं ठाकुर जी? ठाकुर जी अपने ब्याह को निमंत्रण देवे आ रहे हैं। 11 से 15 जनवरी इस बार हमारे प्यारे गिरधर लाल जी का विवाह उत्सव है। और कहां पे है ऐसे नहीं बताना कभी भी। जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने। ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे। कौन बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी, राधा गोरी। बैठ जाओ बैठ जाओ। कथा नहीं सुननी है, केवल नृत्य करते रहते हो सागर वाले सब। हम तो बस ये बता रहे हैं कि लाला का इस बार विवाह उत्सव होगा ऊंचे बरसाने में। सागर से पूरी महाराज ट्रेन की ट्रेन भर के आनी चाहिए, सब लोग पहुंच जाइए। और वहां जाकर के जब आप वहां पहुंचेंगे तो वहां आपका नामांकन होगा। कोई उसमें ये रजिस्ट्रेशन वगैरह कोई हमारे यहाँ पैसे लेके नहीं होते, फ्री में ही है। नामांकन किस लिए होगा कि वधू पक्ष के आए हो कि वर पक्ष के लिए आए हो, लाला वारे बन के आए हो कि लाली वारे बन के आए हो। तो फिर अगर आपने कही लाला वारे तो आपकी पोशाक, आपके पटकी, आपकी सब कुछ हमसे मैचिंग वाली होगी। और आप कहोगे नहीं हम तो वधू पक्ष के, तो जो बरसाने वाले पहनेंगे वो आपको पहनना पड़ेगा। तो वहां पर भी ऐसे ही पंडाल भी 2 बन रहे हैं, एक में वधू पक्ष बैठेगा, एक में। और महाराज पूरे दिन खींचातानी होएगी, हमारो लाला श्रेष्ठ है, हमारी लाडली श्रेष्ठ है। और ऐसे ही आनंद होएगा। संभवतः वर्षों बाद व्रजमंडल पुनः श्री राधा कृष्ण विवाह का साक्षी बनेगा। 11 से 15 जनवरी हमारे ब्रज भूमि के जितने संत हैं, भारतवर्ष के जितने महापुरुष हैं, लगभग सब 4-4, 5-5 दिन के लिए वहां आ रहे हैं। बरसाना में इतना ऊधम आनंद होने वाला है। और आपको एक बात और बता दूं, बरसाने में कमरे नहीं बचे। अब जिनको भी आना है या तो नंदगाम रुकना पड़ेगा या गोवर्धन रुकना पड़ेगा। 11-12 किलोमीटर की दूरी पे ही मिलेंगे, क्योंकि बरसाना में सब पैक सोल्ड आउट हो चुका है। लेकिन फिर भी आप लोग आना, चाहे दूर से दौड़ दौड़ के रोज कथा में आना, लेकिन आना जरूर। हमारे प्यारे गिरधर लाल जी आज तो गिरधर लाल आएंगे। अगली बार जब सागर आएंगे तो इनका नाम बदल चुका होगा, इनका नाम होगा राधा गिरधर लाल, श्री राधा गिरधर लाल। ऐसे प्यारे लाल जी अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं। गोवर्धन उत्सव हम लोग मनाएंगे। आज सुबह से ही इतना व्यस्त क्रम रहा, सुबह से आज दीक्षा का क्रम, फिर उसके बाद अब कथा का भी क्रम यहाँ है, रात्रि का भी एक क्रम है, तो सब पूर्ण करने हैं। हम लोग अब व्रज वृंदावन और गोवर्धन लीला की ओर चलेंगे। भगवान ने नलकुवर मणिग्रीव का उद्धार किया, दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनूना। दोनों ने भगवान की स्तुति गाते हुए कहा कि हे नाथ, हमारी वाणी आपके गुणानुवाद गाए, नेत्र आपके दर्शन करें, कान आपकी कथा सुने, हाथ आपकी सेवा करें, चरण आपकी प्रदक्षिणा करें, बुद्धि आपको प्रणाम करे, मन आपका स्मरण करे, ऐसी हम पर कृपा कर दो। और अंत में बहुत अच्छी बात करते हैं, क्या?
दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत तनु नाम। बहुत सुंदर बात है, ध्यान से सुनना। नलकुंवर मणिग्रीव कहते हैं आंखें आपका दर्शन करें, कान आपको सुने, मुख आपकी गुणानुवाद गावे, माथा आपके चरणों में झुके, मन आपको याद करे। लेकिन कभी अगर आपके दर्शन करने में विलंब हो रहा हो, आपको हमारे सन्मुख आने में अगर दर्शन हो रहा विलंब हो रहा हो, तो तनु नाम, आपके जो तनु हैं, आपके जो पुत्र हैं, तनु मतलब बेटे, वो कौन है? बोले संत महापुरुष, कथा वक्ता, वैष्णव जन, इनके दर्शन मिल जाएं, इनकी वाणी सुनने को मिल जाए, इनके गुणानुवाद गाने को मिल जाए, इनके चरण छूने को मिल जाए। नाथ ये कृपा हम पर करो। या तो आपका सब कुछ मिल जाए और आपसे मिलने में यदि विलंब हो रहा हो तो आपके तनु यानी कि संत महापुरुष वैष्णव जनों के दर्शन प्राप्त हो जाएं। ऐसी कृपा हम पर कर दो। नलकुंवर मणिग्रीव ने भगवान की स्तुति गाई। तत्पश्चात ठाकुर जी दो वृक्ष गिर पड़े ठाकुर जी के दोनों तरफ। तब तक तो आवाज नहीं आई। जैसे ही नलकुंवर मणिग्रीव वहां से गए, जोर की वृक्ष गिरने की आवाज हुई। सब ब्रजवासी दौड़े, देखा ठाकुर जी के दोनों तरफ वृक्ष पड़े हैं। ब्रजवासियों ने नंद बाबा से प्रार्थना की, बाबा अब यहां से चलो, अब गोकुल सुरक्षित नहीं है। और सब ब्रजवासियों को लेकर के नंद बाबा ठाकुर जी के सहित वृंदावन आ गए। वृंदावनम वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। बंधुओं, श्री वृंदावन ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, श्री वृंदावन विश्वकर्मा ने नहीं बनाया, श्री वृंदावन भगवान ने भी नहीं बनाया। वृंदावन की संरचना हमारी किशोरी जी ने की है। इसीलिए हम गाते हैं श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। और जब किशोरी जी के हृदय कमल से प्रकट हुआ तो क्या हुआ? बोले श्याम हृदय को भाए, ठाकुर जी को भा गया। कौन? बोले वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन किशोरी जी ने बनाया है, इसलिए वृंदावन में प्रवेश बिना किशोरी जी की कृपा के नहीं हो सकता। बिना किशोरी जी की आज्ञा के वृंदावन की ओर हम जा भी नहीं सकते हैं। श्री लाडली जी कृपा करती हैं तब वृंदावन की प्राप्ति होती है। ऐसे वृंदावन में ठाकुर जी पहुंच गए। वहां जाते ही ठाकुर जी ने अघासुर नाम के एक राक्षस का वध किया। अघासुर का वध किया। अघासुर का वध करने के बाद ठाकुर जी अपनी लीला कर रहे थे, तो ये बात ब्रजवासियों ने सब जाकर के 1 वर्ष बाद बताई। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के ग्वाल बालों का हरण करके चले गए। एक बात ध्यान से सुनो, ठाकुर जी की लीला पर आज भी कई लोगों को संशय हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है ये। जब ठाकुर जी लीला कर रहे थे तब इंद्र को भी संशय हुआ, ब्रह्मा जी को भी संशय हुआ। ये तो देवता हैं, जब इनको संशय हो सकता है तो आज अगर हमको हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। आज की डेट में लोग कई ठाकुर जी की लीलाओं पर प्रश्न उठा देते हैं, ठाकुर जी के अवतारों पर प्रश्न उठा देते हैं। हम लोग फिर कहते हैं बताओ कैसा युग आ गया, कैसे लोग हैं, ठाकुर जी पे प्रश्न उठा रहे हैं। युग तो खराब हो ही गया, परंतु ये होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये उस समय भी हुआ था, और उस समय तो ब्रह्मा इंद्र आदि के द्वारा हुआ कि ठाकुर जी पर प्रश्न उठाया गया। क्या बात हुई? भगवान वन भोज कर रहे थे, पिकनिक मना रहे थे ग्वाल वालों के साथ। कैसे? विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे चकच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपर स्वहितो हासयन् नर्मभिस्वे स्वर्गे लोके मिशति विभुजे यज्ञ भुक् बाल केली। भगवान खेल रहे हैं ग्वाल बालों के साथ, और तभी खेलते खेलते ठाकुर जी को भूख लगी आई। और बीच में ठाकुर जी बैठे, चारों तरफ सब सखा बैठे। कैसे पा रहे हैं ठाकुर जी? एक
बगल में तो अपनी वंशी दवाई है, एक बगल में अपनी श्रृंगी दवाई है, हाथ में बीच में चटनी है, उंगलियों के बीच में अलग अलग अचार हैं, एक हाथ में रोटी का कवल लेके एक अचार खाते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर चटनी खाते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर किसी ग्वाला से कहते हैं तू का बना के लायो? लाला मैं तो बैगन को साग लायो, मुकू खवा। तू का बना के लायो? मैं तो आलू को झोल लायो, मुकू खवा। सबके हाथ से ठाकुर जी पा रहे हैं। आहा। आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल। ठाकुर जी अपने हाथ से सबको दही बांट रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना। अब तो महाराज ग्वाल बालों में होड़ लगी, हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे। जैसे ही ठाकुर जी बांटने लगे, सब ग्वाला हाथ से दही ले ले करके चले गए, पर कुछ ग्वाला जो पीछे खड़े थे उनको दही नहीं मिल पाया। कल भी यहां पे दधी काना हुआ, आगे के लोग सब सन गए, पीछे वाले नेक नेक है गए, सबसे पीछे वाले तो भाग ही गए कि हम पे कहीं पड़ नहीं जाए, नानो पड़े वो घर जाके। पर भैया वास्तव में जो प्रसाद में रह जाते हैं ना, कभी कभी दर्शन में रह जाते हैं, प्रसाद में रह जाते हैं, कुछ पाने में रह जाते हैं, चाहते तो थे कि हमें मिले पर रह गए। चिंता नहीं करो, ठाकुर जी ने उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था उनके घर ही भिजवा देंगे, कुछ ना कुछ करके उनको करवाएंगे कृपा। ठाकुर जी करते हैं ऐसा। ठाकुर जी सबको दही मिल गया। अब पीछे जो खड़े थे वो रोने लगे, हमें तो मिलो नहीं। ठाकुर जी बोले तुम सब चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मेरे पास अद्भुत है। बोले क्या? जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जो नहीं पायो। जिनको दही नहीं मिलो है, ठाकुर जी ने अपना पूरा हाथ मटका के अंदर घुमायो और थोड़ी बहुत जो दही ठाकुर जी के हाथ में जगह जगह लग गई, ठाकुर जी ने हाथ निकाल के दे दियो। मेरी हथेली चाट, मेरी हथेली चाट। आहा। अब जो दोनान में दही ले लेके भाज गए वो सब चिढ़ा रहे, हमको तो दही मिल गयो, लेकिन जो रह गए थे उनको ठाकुर जी ने अपना हाथ ही दे दिया। बोले यहाँ पे दही लगी है, चाट लो। अब तो महाराज वो ग्वाला गए, ठाकुर जी को हाथ पकड़ के जैसे ही चाटे, जिनको दही मिली वो अपनी दही छोड़ छोड़ के वो भागे, बोले हम भी चाटेंगे। ठाकुर जी इतना स्नेह करें। अब ठाकुर जी जोर जोर से हंस रहे हैं और सबरे ग्वाला हाथ पे लगी वही दही को चाट रहे हैं। अब इस दृश्य को जब ब्रह्मा जी ने देखा, हाथ को ग्वाला चाट रहे हैं, सबरे खेल रहे हैं ठाकुर जी, और ठाकुर जी हंस रहे हैं, पेट पे हाथ रख के गुदगुदी हो रही ठाकुर जी को। ब्रह्मा बोले राम 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 राम, ये भगवान है, ये परमात्मा है, ये ईश्वर है, जिनके लिए हम लोगों के लिए इतने नियम बना दिए गए। स्नान करो, पवित्र रहो, शुद्ध वस्त्र पहनो, ऐसे जाओ, मुंह पे पट्टी बांध के रखो, और ऐसे मत देखो, ऐसे मत बोलो, ये मत खाओ, ये मत करो। हम लोगों के लिए असंख्य नियम बना दिए। और ये ग्वाला गैया चराने वाले नहाते नहीं, 2-2 दिन तक गोबर में पड़े रहते हैं, इनसे अपना हाथ चटवा रहा है ये बालक, इसको हम भगवान मानेंगे? ये परमात्मा नहीं हो सकता। और ब्रह्मा जी को संशय हो गया ठाकुर जी पर। सोचिए, हम तो मानव हैं, वो ब्रह्मा हैं जिसने हमको बनाया। जब उनको संशय हो सकता है ठाकुर जी की लीला पे, तो हम कौन हैं? संशय हो गया। उसने कहा अब मैं मजा चकाऊंगा, ये बालक बहुत दिनों से बहलूपिया भगवान बनकर के हम लोगों से पूजा करवा रहा है, इसको बताता हूं मैं। और जैसे ही ठाकुर जी अपना हाथ धोने के लिए जमुना जी गए। अच्छा एक बात, भागवत जी में इतना सुंदर वर्णन है, ठाकुर जी जमुना जी का जल कैसे पीते हैं। ठाकुर जी अंजलि में लेके नहीं पीते। एक जगह वर्णन आता है कि जैसे बछड़ा बछिया जल पीते हैं। बछड़ा बछिया कैसे जल पीते हैं? अपना मुख जमुना जी में डुबो करके और फिर ऐसे मुंह चला के पीते हैं। ठाकुर जी क्या करते हैं? घुटने पे बैठ के अपने दोनों हाथ का टेक लगा के ठाकुर जी भी अपने ओष्ठ डुबा लेते हैं
जमुना जी में, और फिर जमुना जी का जल पीते हैं। गैया बछड़ा बछिया जैसे जल पीती हैं, वैसे ही ठाकुर जी जल पीते हैं जमुना जी का। आप मत पीने लगना, आपके लिए तो भैया वो पूजनीय है, आप तो उनकी पूजा करो, वंदन करो, आपके लिए नहीं बता रहा हूं मैं, ठाकुर जी के लिए बता रहा हूं। और कई बार तो बछड़ा बछियाओं के संग ही जल पीते हैं ठाकुर जी, लेकिन उसमें रूप कैसा होता है, बछड़ा बछिया लाइन से इधर है, सबसे आगे ठाकुर जी। तो ठाकुर जी अपना मुख जैसे ही जमुना जी में डालते हैं, जमुना जी मुख का स्पर्श करती, अधर का स्पर्श करके बहती हुई आगे जाती है, और सब बछड़ा बछिया उसी अधरामृत का पान करते हैं। ये तो कोई चित्रकला बनाना जानता हो उसके लिए ये एक भावना है। और ठाकुर जी मुख बोर करके जल पी रहे हैं, नाक नहीं डूबी है, केवल ओष्ठ डूबे हैं, और बीच बीच में जीभ निकाल के जमुना जी पीते हैं, और अपने नेत्र तिरछे करके यहां सब बछड़ा बछियाओं को तिरछी नजर से देखते हैं। पेट भर चुका है, प्यास बुझ चुकी है बछड़ा बछियाओं की, फिर भी पी रहे हैं। क्यों? ठाकुर जी का अधरामृत है। अद्भुत है लीला। तो भगवान जैसे जल पीने के लिए गए, सब ग्वाला पत्तल आदि समेट रहे थे, इतने में ही ब्रह्मा जी आए और चुटकी बजा करके सब ग्वाल बालों का हरण करके ब्रह्मलोक ले गए। अकेले रह गए ठाकुर जी। ठाकुर जी ने जल पीने के बाद पीछे देखा, ग्वाल बाल बछड़ा बछिया सबको लेकर के ब्रह्मा जी चले गए। भगवान ने थोड़ी देर तो ढूंढा, हो सकता है खेल रहे होंगे मेरे साथ। थोड़ी देर बाद देखे, बोले कहां चले गए सब। जैसे ही अपने नेत्र बंद करके दिव्य दृष्टि से देखा तो सब ब्रह्मलोक में बंधी बने हैं, ब्रह्मा जी सबका हरण करके ले गए। ठाकुर जी बोले, ब्रह्मा मेरी लीला पे संशय हो रहा है, मुझ पे संशय हो रहा है, तो मेरा हरण करके दिखाता, मेरे ग्वाल बालों का हरण किया। बंधुओं एक बात निश्चित मान लीजिए, ठाकुर जी को अपने भक्तों के प्रति कोई कष्ट सहन नहीं होता। ठाकुर जी से सहन नहीं हुआ। जितने ग्वाल बाल थे सब ठाकुर जी ने अपने रूप से प्रकट कर दिए। श्री दामा मधुमंगल जितने भी सखा हैं सब ग्वाल बाल ठाकुर जी से ही प्रकट हो गए। मतलब ठाकुर जी ही ग्वाल बाल बछड़ा बछिया बन गए और लौट करके वृंदावन चले गए। कुछ दिन बाद ब्रह्मा जी ने सोचा, पृथ्वी पर जाके देखूं क्या हो रहा है। वो भेलूपिया कृष्ण रो रहा होगा ग्वाल बालों की याद में, अपने आप को भगवान मानता है। ब्रह्मा जी ने जैसे नीचे आकर के देखा तो जितने ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में थे सब नीचे भी घूम रहे थे, वैसे ही खेल रहे हैं, वैसे ही नाच रहे हैं, वैसे ही गा रहे हैं, वैसे ही आनंद कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, ये हो ही नहीं सकता। एक बार मैंने जिसको बनाया और उसका हरण मैंने कर लिया, तो मेरे अलावा दूसरा उसी की कॉपी और कोई बना नहीं सकता। जो ब्रह्मलोक में है वो पृथ्वी पर कहां से आ गए। अब ब्रह्मा को लगा कि नहीं, ये तो परमात्मा ही है, मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने इनकी लीला पर संशय किया। इसलिए संशय करने वाले सुन लीजिए, ठाकुर जी की लीला पर जिज्ञासा होनी चाहिए, आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए, पर संशय नहीं होना चाहिए। संशय का मतलब क्या होता है? संशय मतलब प्रमाण के बाद भी ना मानना कि ये परमात्मा है, ये संशय है। संशय मतलब शक। ठाकुर जी पर संशय मत करो। आप जिज्ञासा कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, पर संशय नहीं। संशय करेंगे तो क्या होगा, सुनिए। ब्रह्मा जी ने जैसे देखा सारे ग्वाल बाल नीचे हैं, ब्रह्मा जी बोले तो बहुत बड़ी गलती हो गई। दिव्य दृष्टि से देखा तो ग्वाल बाल नहीं थे, सब कृष्ण ही घूम रहे थे पृथ्वी पर ग्वाल बाल बन के। समझ गए ये तो परमात्मा है, अब मुझे क्षमा मांगनी चाहिए, पर खाली हाथ क्षमा नहीं मांगूंगा, ग्वाल बालों को ब्रह्मलोक से ले आता हूं, उनको अर्पित करके फिर क्षमा मांग लूंगा। लेकिन ब्रह्मा जी को लगता है वही ब्रह्मा है, भगवान उनसे भी बड़े ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा जी तो नीचे आए, ठाकुर जी ब्रह्मा का रूप धारण करके ऊपर चले गए और ब्रह्मलोक में जाके कह दिया, आजकल भेलूपिया बहुत घूम रहे हैं, हम जैसा कोई और दिखे तो भगा देना। और स्वयं जाकर के ब्रह्मलोक की पदवी पर जाके बैठ गए ठाकुर जी। अब असली ब्रह्मा ऊपर गए। जैसे ही ब्रह्मा जी ऊपर पहुंचे, द्वार बालों ने द्वार ही नहीं खोले। ब्रह्मा जी बोले, द्वार खोलो जल्दी, क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा रहे हो।
द्वारपाल आए, बोले तुम कौन? बोले मुझसे पूछते हो मैं कौन? मुझे नहीं जानते तुम? देखो अभी मेरा दिमाग ठीक नहीं है, जल्दी द्वार खोलो, मुझे एक काम करना है, ग्वाल वालों को लेकर नीचे जाना है, मेरे 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 कार्य में विघ्न मत डालो। द्वारपाल बोले नहीं तो? बोले नहीं तो मैं ब्रह्मा हूं, भ्रकुटी टेढ़ी कर दूंगा, नष्ट हो जाओगे तुम। द्वारपाल बोले 1 मिनट रुको, भीतर गए, डंडा निकाल के लाए, बोले भागते हो कि हम बताएं अभी? ब्रह्मा जी बोले तुम लोगों का ऐसा मेरे प्रति व्यवहार क्यों? मैं ब्रह्मा हूं, तुम्हारा विधाता हूं। द्वारपाल बोले तू विधाता नहीं है, तू बेलूपिया है, विधाता तो भीतर बैठे। ब्रह्मा जी भीतर बैठे और उन्होंने आते ही बताया था कि बेलूपिया आएगा, उसको भगा देना। ब्रह्मा जी बोले जो दूसरे ग्वाल बाल बना सकता है वो ब्रह्मा भी तो बन सकता है, वही बैठे होंगे अंदर। ब्रह्मा जी ने कान पकड़ के कहा मैं ही नकली ब्रह्मा हूं, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं नकली हूं, मैं चला जाऊंगा, पर एक बार असली ब्रह्मा से मुझे मिलवा दो। रुको पूछ के आते हैं। भीतर जाके भगवान से पूछा, भगवान ब्रह्मा बने बैठे थे, बोले नकली ब्रह्मा आया, बोले बुला के लाओ। ब्रह्मा जी जैसे भीतर गए, कमल आसन, कमल पर विराजते हैं ब्रह्मा जी, कमल अंतर ध्यान हो गया, शेषनाग प्रकट हो गया, ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए, शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के बोले ब्रह्मा ये तुमने अच्छा नहीं किया, मैं लीला कर रहा हूं ब्रजवासियों के साथ, ये मेरा प्रेम है कि मैं प्रेम के अधीन होकर के सारे नियम भूल जाता हूं, और तुम मुझ पे संशय कर रहे हो। संशय किया कोई बात नहीं, लेकिन मेरे ग्वाल बालों का तुमने हरण कर लिया, ये बहुत बड़ा अपराध किया ब्रह्मा, तुमको मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी ने खूब सुंदर स्तुति गाई, लेकिन भगवान ने क्षमा नहीं किया। और भगवान वहां से ग्वाल बालों को लेकर के वापस आ गए। वृंदावन में आकर के भगवान ने मधुर मधुर कुछ लीलाएं की, मैया से लड़न लगे। मैया से बोले मैया अब छोटी गैया नहीं चराऊंगा, अब तो मैं बड़ी बड़ी गैया चराऊंगा। मैया ने गर्गाचार्य जी सांडिल्य मुनि को बुलाया, बोले मुहूर्त देख लीजिए। सांडिल्य मुनि बोले मैया तुम्हारो लाला मुहूर्त देख के ही रोवे, आज ही सबसे बढ़िया मुहूर्त है। बोले कहा? बोले आज गोपाष्टमी है, आज गैयाओं का प्रादुर्भाव दिवस है, आज ही लाला को तिलक करो। और ठाकुर जी का तिलक करके ठाकुर जी का नाम आज गोपाल हुआ, और श्री ठाकुर जी पहली बार गैया चरावे गए। गौ चारण लीला हुई। तत्पश्चात 2 बार अग्नि लगी, दोनों बार भगवान अग्नि का पान कर गए। वेणु गीत की कथा आती है, बहुत सुंदर है वेणु गीत, सबको प्रणाम मात्र करते हैं। आगे भगवान ने मथुरा की गोपियों के ऊपर कृपा की। तत्पश्चात एक दिन ठाकुर जी गौ चरा करके आ रहे थे, और तभी पूरे व्रजमंडल में खूब सुंदर देसी घी की सुगंधी आ रही थी, 56 भोग सामग्री बन रही है, ब्रजवासी सब आनंदित हो रहे हैं। ठाकुर जी पहुंच गए, और ठाकुर जी ने जाय करके जैसी देखी महाराज 56 भोग सामग्री बना रहे हैं। भगवान ने जाके यशोदा मैया से पूछी, मैया जी 56 भोग कौन के काजे बनने हैं? ये इतनी सारी सामग्री कौन के काजे बनाई जा रही है? यशोदा मैया बोली लाला मुझसे मत पूछ, मैं बहुत व्यस्त हूं, तू नंद बाबा के पास जा। नंद बाबा के पास जाकर के ठाकुर जी पूछ रहे हैं, मैया बाबा ये 56 भोग सामग्री कौन के काजे बन रही है? तब नंद बाबा बता रहे हैं, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूतय ते भी वर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पय। हम सब ब्रजवासियों के देवता कौन है? बोले पर्जन्य मतलब भगवान इंद्र। बहुत ध्यान से सुनो, भगवान इंद्र हम ब्रजवासियों के देवता हैं। हम सब ब्रजवासी उनको प्रणाम करते हैं, उनको वंदन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। सबसे प्रसन्न होकर के इंद्र अतिवृष्टि अनावृष्टि ओलावृष्टि नहीं करते हैं, इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं ताकि हमारी खेती बाड़ी फसल सब बढ़िया बनी रहे।
ठाकुर जी बोले इंद्र की पूजा करेंगे तो इंद्र वर्षा करके हमारी खेती सुधारेगो? बोले हाँ। अच्छा बाबा, इंद्र तो प्रसन्न है गए और कहीं सूर्य देवता नाराज है गए तो हमारी खेती चलेगी? नंद बाबा बोले लाला, सूर्य देव नाराज है गए तो खेती तो वातेव नहीं होगी। अच्छा बाबा, आपने सूर्य भी प्रसन्न कर लिए, इंद्र भी प्रसन्न कर लिए, और कहीं वरुण देव नाराज है गए तो? वरुण देव भी मना लिए, कहीं वायु देव नाराज है गए तो? बाबा अगर मैं गिनती करा तो जाऊंगा तो 33 कोटि देवता हैं, और 33 कोटि देवता अगर नाराज है गए, एक भी नाराज है गए तो आपकी खेती नहीं है पाएगी, क्योंकि ये सब देवता किसी ना किसी कार्य की सिद्धि करते हैं। केवल इंद्र को रिझाने से खेती नहीं होती है। लाला तो फिर हमें कहा करना चाहिए? बोले पेड़ हरो भरो करनो है तो जड़ में पानी डारो। ऐसे ही 33 कोटि देवता प्रसन्न करने हैं तो इनके मूल आधार, इनकी मूल जड़ नारायण है। नारायण यदि तृप्त हो गए तो सब तृप्त हो जाएंगे, और वही नारायण हमारे ब्रजमंडल में गोवर्धन नाथ के रूप में विराजमान है। चलो सब गोवर्धन पूजवे के काजी। कितने बरस के हैं ठाकुर जी? 7 बरस के। अब 7 बरस का बालक यदि कोई ऐसी बात करे, कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा, किसी ने नहीं मानी। लाला तू आजकल को बालक और हमको आके समझाएगा कि इंद्र की पूजा करें हम, कि गोवर्धन की पूजा करें? ठाकुर जी बोले मैं रोक ना रहे हो आपको, आप चाहो तो इंद्र की पूजा करो, पर मैं अपनो अगलो दल बनाऊंगो। जिनको गिरिराज जी की पूजा करनी हो, जिनको 33 कोटि देवता प्रसन्न करने हो, वो मेरे पास आ जाओ। ठाकुर जी कोने जाके खड़े हुए तो जितने छोटे छोटे ग्वाल बाल थे सब ठाकुर जी की तरफ, कुछ गोपियां ठाकुर जी की तरफ, कुछ बड़े बुजुर्ग भी ठाकुर जी की तरफ, लेकिन युवा जितने भी थे वो सब ठाकुर जी की तरफ चले गए। बूढ़े बुजुर्ग जो वर्षों से पूजा करते आए इंद्र की, उन्होंने की अब हम क्या करें? बोले या बार लाला की बात मान करके इंद्र की पूजा कर लो। बूढ़े बुजुर्गों ने कहा, बोले लाला इंद्र की पूजा अगर हम करेंगे तो हमें कहां मिलेगा? ठाकुर जी बोले तुमने कभी इंद्र के दर्शन किए? बोले नहीं किए। बोले अगर तुम मेरे गिरिराज बाबा की पूजा करोगे, गिरिराज बाबा प्रकट होके दर्शन देंगे। जैसे ही सुनी देवता प्रकट है के दर्शन देंगे, तुरंत सब ब्रजवासी राजी है गए। बोले लाला फिर तो हम चलेंगे। और सब ब्रजवासी अपने अपने घर ते 56 भोग सामग्री बैलगाड़ी में सजाए करके महाराज श्री गिरिराज जी की ओर जा रहे हैं। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ। ओ नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने कारो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने कारो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो आज प्यारे गिरधर लाल जी आए हैं। आप सब लोगों की ओर से शैलेन जी और अनुश्री जी यहाँ गिरिराज पूजन कर देंगे। बंधुओं 2 दिन की कथा बची है, कल और परसों। कल कथा अपने समय से ही होगी और परसों की कथा सुबह 10 बजे से होगी। इसलिए आप सब लोगों से प्रार्थना 10 बजे से 12 साढ़े 12 बजे तक ही कथा होगी।
आप सब लोग परसों समय से आ जाइएगा, नियम का ध्यान रखिएगा। आज प्यारे गिरधर लाल आए हैं, जो लोग आगे बैठे हैं उनको दर्शन यहाँ से तो मुश्किल ही होंगे, पर जो लोग पीछे बैठे हैं उनको स्क्रीन पर दर्शन हो जाएंगे। ये वाला टीवी घुमा देंगे तो कुछ आगे वालों को भी दर्शन हो जाएगा, वहां की तरफ कर दो। गाओ भाव से, गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। सात कोस की कर पर कम्मा, सात कोस की कर पर कम्मा, ए सात कोस की कर पर कम्मा, सात कोस की कर पर कम्मा, हाँ सात कोस की कर पर कम्मा, सात कोस की कर पर कम्मा, ए सात कोस की कर पर कम्मा, सात कोस की कर पर कम्मा, ए सात कोस की कर पर कम्मा, सात कोस की कर पर कम्मा, ए सात कोस की कर पर कम्मा। सात कोस की कर पर कम्मा। ओ मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मानसी गंगा नाव मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, बोल गिरिराज धरण की। सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं कन्हैया, सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं कन्हैया, हाँ सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं कन्हैया, ओ सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं कन्हैया, मैं सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं कन्हैया, सात शेर की करूं कढ़ैया। सात शेर की करूं कन्हैया। ओ मैं तो संतन, मैं तो संतन, मैं तो संतन न्योत जमाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। बोल गिरिराज धरण की जय जय श्री राम। यहाँ गोवर्धन पूजा अभी चल रही है, ठाकुर जी भोग अरोग रहे हैं। आप सब लोग मेरे साथ में अभी खड़े रहो, खड़े है गए तो खड़े ही रहो। अब ठाकुर जी के उत्सव में सब लोग प्रेम और भाव से बस गिरिराज बाबा को दर्शन करते रहो। ब्रजवासीन को लेकर के ठाकुर जी श्री गिरिराज जी पहुंचे, वहां जाकर के मानसी गंगा से गिरिराज जी को अभिषेक कियो, दुग्ध स्नान करा करके गिरिराज बाबा की पूजा करी, 56 भोग सजाए हैं।
और महाराज चार भुजा वारे श्री गोवर्धन नाथ जी प्रकट है करके ब्रजवासी से कह रहे हैं, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। गिरिराज पर्वत के ऊपर श्री ठाकुर जी प्रकट भये हैं और प्रकट है करके सब ब्रजवासी को दर्शन दे रहे हैं। बोल गिरधर लाल प्यारे की जय, गिरिराज धारण की जय। जय में इतनी कमजोरी कैसे है, ने घी वाली जय बोलो जोड़ते। बोल गिरिराज धारण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय। प्यारे गिरधर लाल जी आज बढ़िया मधुर 56 भोग अरोग रहे हैं। दर्शन हो रहे हैं सब लोगन को, सब लोगन को है रहे हैं दर्शन ना है रे भैया, कराए दो सबन को दर्शन कराए दो, अब है रहे। जय हो। बोलो गिरधर लाल प्यारे की। मेरे प्यारे गिरधर लाल नजर तो है लग जाए ना, मेरे प्यारे गिरधर लाल नजर तो है लग जाए ना, मेरे प्यारे गिरधर लाल नजर कहीं लग जाए ना, मेरे प्यारे गिरधर लाल नजर कहीं लग जाए, नजर कहीं लग जाए ना, नजर कहीं लग जाए ना, नजर कहीं लग जाए ना, ओ नजर कहीं लग जाए ना, मेरे प्यारे गिरधर लाल नजर कहीं लग जाए ना, मेरे प्यारे गिरधर लाल नजर कहीं लग जाए ना। श्री गोवर्धन नाथ प्रकट भय। ब्रजवासी ने श्री गिरिराज जी को पूजन कियो, पूजन करके अपने अपने घर की सामग्री लेकर के श्री गिरिराज बाबा के सन्मुख गए। सबकी सामग्री को श्री गिरिराज जी ने भोग लगायो। तभी वहां इंद्र आए। नारद जी ने आकर के वहां की कुछ सामग्री ले जाकर के इंद्र को पवाई दी। इंद्र को क्रोध आयो और इंद्र ने मेघ मालाओं को जाकर के आज्ञा की कि जाकर के ऐसी मूसलाधार बारिश करो कि ब्रजमंडल डूब जाए। पर बादल अभी आ रहे हैं, हम आज नहीं बुलाएंगे। आज तो ठाकुर जी को प्रेम से पान दो। आज ठाकुर जी प्रेम से भोग अरोगेंगे और भोग अरोगवे के बाद में कल गिरिराज जी धारण करेंगे अपने नख पे, वहां से हम लोग कथा का श्रवण करेंगे। दूसरा, आज प्रेम और भाव से प्यारे लाल जी पधारे हैं। 2 मिनट सब लोग भाव से गा लो और उसके बाद कथा को आज विश्राम देंगे। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से है रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन जिनकी कृपा से है रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, हे सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को ही उजियारो, हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, और यह सागर में बुलवावे वारो, सागर में बुलवा भुजा उठा के हमारो गिरधर लाल वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन
सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, जीवन कर विहार। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और आपके सागर में तो अटल बिहारी जी हैं। अभी तक हम गए नहीं दर्शन करने, लेकिन कल जाएंगे दर्शन करने श्री अटल बिहारी जी के। श्यामा प्यारी अटल बिहारी, श्यामा प्यारी अटल बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे लाल 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 मेरो लाल गिरधर लाल, लाल 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 मेरो लाल गिरधर लाल। लाल 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 मेरो लाल गिरधर लाल, लाल 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 मेरो लाल गिरधर लाल। हे लाल गिरधर लाल मेरो लाल गिरधर लाल, लाल गिरधर लाल मेरो लाल गिरधर लाल। प्यारो राधा गिरधर लाल मेरो राधा गिरधर लाल, राधा गिरधर लाल प्यारो राधा गिरधर लाल। हे लाल 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 मेरो लाल गिरधर लाल, मेरो लाल गिरधर लाल। हे लाल 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 मेरो लाल गिरधर लाल, मेरो लाल गिरधर लाल। हे लाल 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 मेरो लाल गिरधर लाल, मेरो लाल गिरधर लाल। हे लाल 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 मेरो लाल गिरधर लाल। लाल 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल गिरधर लाल प्यारे की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, लाला के बाबा की, बाबा के लाला की, लाला बाबा दोनों की, पूछरी के लौठा की, खूब खूब प्यारे। क्या बात है बंसी वारे, शाबाश। आज की आरती हम ही करेंगे नीचे आके, आप सब लोग आरती करके फिर यहाँ से प्रस्थान कीजिएगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज चित्रकूट के विधायक जी पधारे हैं, कामतानाथ जी, गिरिराज जी के बड़े भैया कामतानाथ जी। जय।
मटका बन्यो बन्यो लाल को वे जय जय गिरधर लाल की सखी दो आरती ले आरती ले। जय श्री कृष्ण। मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ श्री शैलेंद्र बरुआ जी, श्री धर्मू राय जी, पंडित श्री अरविंद तिवारी जी, श्री कुक्कू अजवाणी जी बीना से, श्री गौरी शंकर चौबे जी, श्री सुनील देव जी, श्री सुरेंद्र सिंह गहरवार जी, श्री सुधीर यादव जी, आप मंच पर आकर के और लाल जी के पावन दर्शन करें। जय श्री कृष्ण। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं तो शीश नवाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। और मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, और मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी वंशी मेरा मन मोहे, या वंशी पे मैं बारी बारी जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। कुंभन दास के प्यारे तुम हो, मेरे गिरधर जीवन धर हो, मैं बास सदा गोवर्धन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मेरे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर हे गिरधर हे गिरधर। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो।
चित लइए तलहटी तन पुलकित ब्रज रज में लोट तन पुलकित ब्रज रज में लोट गोविंद कुंड में नइए रसक प्रीतम रसक प्रीतम है दर चित की बतिया रसक प्रीतम है चित की बतिया रे गिरधारी जी सो कहिए तरहटी गोवर्धन की राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय प्यारे लाडले गिरधर लाल की जय श्री वल्लभाधीश की जय श्याम सुंदर श्री अमने महारानी श्री वृंदावन धाम की आज के आनंद की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्री गोवर्धन नाथ की जय जय श्री कृष्ण। हमारे मध्य पधारे श्री प्रदीप लारिया जी विधायक नरियावली से, श्री गौरव सरोठिया जी पूर्व जिला